हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी एयरफोर्स एयरमैन XY ग्रुप की वैकेंसी आउट हो चुकी है। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आ जाएगी, जस्ट लाइक वो वैकेंसी आ गई है। अभी इसका एग्ज़ाम हुआ था, इसकी PSL लिस्ट आनी बाकी थी और इसका दूसरा फॉर्म भी आ चुका है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की बात, इसकी मैं बात करूँगा। आप लोगों की नज़रें इस पे ही टिकी हुई है, लेकिन मैं इसकी बात करूँगा। वे पहले आगे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम फ़ीस की बात करेंगे। फॉर्म फीस इसकी है 250 रुपये। 250 रुपये जनरल OBC जितने भाई बहन ने पेपर दिया उनको तो सब पता है। मैं नए भाई बहन के लिए बता रहा हूँ, जो अभी 12th पास होके बस जस्ट आए हैं, उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा। आपकी नौकरी 6 महीने के अंदर लग जाएगी। तो इसकी एग्ज़ाम फीस है 250 रुपये, जो जनरल OBC SC ST सबके लिए सेम होती है। मतलब 250 रुपये आप सबको पे करने पड़ेंगे। बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट इसमें अभी नोटिफाई नहीं है, बिकॉज ये वैकेंसी अभी ही आई है सुबह ही, तो इसका भी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है। बट आप ये मान के चलिए कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने होंगे फॉर्म भरने के बाद। 2.5 महीने के अंदर आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद आपकी PSL लिस्ट आने के बाद आप एयरमैन के पद पर नियुक्त हो जाएंगे। तो चलिए, जब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, जो काफ़ी युवाओं के लिए मन में बहुत बड़ा सवाल होगा, भैया एज लिमिट क्या होगी। क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने ट्रेनें फूकी, बसें जलाई, ये किया वो किया, तब वो 23 साल की एज लिमिट वाले भी इस फॉर्म को भर पाएँ। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के ये आ रही है कि इसमें एज लिमिट दी है 17.5 से 23 साल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 17.5 से 23 साल। 17.5 से 23 साल की उम्र के युवाओं ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो 23 साल का है वो भी ये फॉर्म भर सकता है। बहुत बड़ा इन्होंने डिसीजन लिया है इंडियन एयरफोर्स वालों ने, कि ये वाला फिर से इन्होंने रूल दे दिया, जिससे कितने बच्चे फिर से, जिनका इस बार नहीं हुआ था किसी कारणवश, वो इस बार इस फॉर्म को फिर से भर सकते हैं। अगर उनकी एज लिमिट 23 साल है, अगर आप 23 साल के ऊपर हो गए, 23.5 या 24 साल के, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। बट लेकिन जितने 23 साल वाले हैं वो इस फॉर्म को भर सकेंगे। जी जान लगा दीजिए, पिछली बार जो छूट गया था वो इस बार पूरा करके दिखाइए। आपका सिलेक्शन इसमें 100% होगा। प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। जिन भाई बहनों ने दिया है उनको तो पता होगा प्रीवियस कट ऑफ क्या थी, लेकिन प्रीवियस कट ऑफ के बारे में फिर से बताऊंगा कि 34 गई थी प्रीवियस कट ऑफ आउट ऑफ 50। कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है 34। अगर आपने मेहनत करी, आपने सारी चीज़ें करी है, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी से है, आप बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे, तो 34 आपके कुछ नहीं है, आप 40+ भी स्कोर मारेंगे। पिछली बार लड़कों ने 49 भी किए थे। मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस। जो नए बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस आपका इसमें होता है इंग्लिश 20 मार्क्स का, 20 मिनट मिलते हैं आपको। रागा 30 क्वेश्चन का होते हैं, इसमें आपको 25 मिनट्स मिलते हैं। 30 क्वेश्चन में आपके आते हैं, मैथ्स आती है आपकी 6 नंबर की, रीजनिंग आपकी आती है 15 नंबर की, और GS और करंट अफेयर मिला के वो 60 वेरिएबल नंबर होता है। कभी इसमें कम हो जाता है मैथ्स में, कभी इसमें ज़्यादा हो जाता है, तो ये दोनों वेरी करता है, आपको पढ़ने दोनों पड़ेंगे। मैथ्स आपकी अर्थमेटिक आती है इसमें। रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल लेवल की आती है, रीजनिंग हार्ड नहीं होती है। GS और करंट अफेयर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से के थ्रू अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो अगर आप करंट अफेयर की एक पतली सी मैगजीन लेंगे आपका उससे भी काम हो जाएगा। GS आप अगर लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो मच बेटर, उससे बढ़िया कोई बुक नहीं है लूसेंट से। इंग्लिश आपको बहुत अच्छी प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि इसमें अगर आपने इंग्लिश में 20 नंबर गेन कर लिए, इसमें 20 में 20 इंग्लिश में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों के 20 में 20 आते, 20 में 19 आते, 20 में 19.5 आते, 18 आते हैं, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ सकते हैं, KD पब्लिकेशन वाली, सबसे बढ़िया बुक है। जिस लड़के को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, वो हिंदी मीडियम का है, उसने इंग्लिश अभी देखी भी नहीं है, छुई भी नहीं, अगर वो इस बुक से करता है KD पब्लिकेशन से, तो वो इंग्लिश 1 महीने में वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलेगा और उसकी इंग्लिश ग्रामेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी, वो कैब भी उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश हो गया आपका, रागा हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, GS, इसमें ये आती है सिलेबस। और अगर मैं बात करूँ X ग्रुप की टेक्निकल, ये नॉन टेक्निकल होता है, ये GD होता है जो ग्राउंड ड्यूटी होती है, और टेक्निकल वाला होता है जो प्लेन सही करते हैं। उनका काम ये होता है, प्लेन जैसे ही उतर के आया तो उसके सारे पार्ट्स को चेक करना, उसमें फ्यूल है कि नहीं, उसमें क्या चीज़ें हैं, उसकी आपको सबको ट्रेनिंग मिलती है। तो X ग्रुप में बस ये होता है, इंग्लिश उसमें भी होती है, रागा उसमें भी होती है, मैथ्स, रीजनिंग, GS उसमें भी होता है। उसमें बस एक ऐड ऑन हो जाता है, वो आपका फिजिक्स।
फिज़िक्स आपका उसमें ऐड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप को भरते टाइम कंफ्यूज होंगे तो मैं उनको बता दूं कि एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का क्या है। वाई ग्रुप के लिए आपको हमेशा नॉन साइंस लेना है। जब भी उसमें सब्जेक्ट की बात करेगा तो आपको नॉन साइंस सेलेक्ट करना है। जितने भी एक्स ग्रुप के वाले होंगे उनको साइंस सेलेक्ट करना है, साइंस साइड। और उसके बाद अगर आपको दोनों फॉर्म भरना है, इसमें ये ऑप्शन होता है कि आप एक्स वाई दोनों से ही कर सकते हैं। एक्स वाई बोथ होता है। अब पहले एक्स होता था ट्रेड, फिर वाई ट्रेड होता था, एक्स वाई बोथ होता। अब इसको नॉन साइंस और साइंस कर दिया गया, तो आपको नॉन साइंस और साइंस बोथ करके लिखा होगा। तो आपको अगर दोनों फॉर्म भरना है तो उसमें, और दोनों फॉर्म भरने से एक फ़ायदा ये होता है, अगर आपने एक्स वाई दोनों की प्रिपरेशन करी तो आपका अगर एक्स में फेल हो जाते हैं और वाई में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उस हिसाब से आपने अगर फिजिक्स पढ़ी और आपको ये तीनों भी सब्जेक्ट आते हैं तो आप एक्स वाई बोथ भरेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलना है। अगर आपके एक्स में निकला तो निकल गया, वरना अगर आपका वाई में निकल गया तो आपका काम तब भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें एज लिमिट इन्होंने रखी 17.5 से 23 साल। मैं इसको देख के खुद बहुत खुश हुआ था, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। कितने युवाओं को अवसर मिलेगा एयरमैन बनने का और उनका सपना पूरा हो सकेगा। बात कर लेते हैं, भैया हमें सैलरी कितनी दिलवाओगे। सैलरी का स्ट्रक्चर जो है 21,000 आपकी सैलरी रहने वाली है इसमें, स्टार्टिंग बेसिक सैलरी। और आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा, जो आप 4 साल बाद रिटायर होंगे, वो आपको करीब 15 लाख रुपए मिलेगा। 15 लाख रुपए आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा। तो तैयारी के लिए आपके पास समय बहुत कम है। जी जान लगा दीजिए, जुट जाइए एकदम से, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए, सब किनारे कर दीजिए, पार्टी करना बंद कर दीजिए, इंस्टा चलाना बंद कर दीजिए, सब कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दीजिए। बस फोकस अपने पढ़ाई पे केवल रखिए। देखिए दोस्तों, बस एक चीज़ आप लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे दीजिए, आप अपने रिश्तेदारों को धोखा दे दीजिए, आप अपने माँ बाप को भी एक बार धोखा दीजिए, लेकिन अपने आप को आप कभी धोखा मत दीजिएगा। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने अपने आप को धोखा दिया तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप को धोखा देने से मतलब ये है कि आपके माँ बाप आपके सामने से गुजर रहे हैं या पीछे से गुजर रहे हैं, उनके सामने आपने किताब खोल के पढ़ना चालू कर दिया, ये वो एक्स वाई ये वो ऐसा करके, कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। वो देख के खुश हो गए कि मेरा लड़का पढ़ रहा है, या वो देख के खुश हो गए मेरी लड़की पढ़ रही है, लेकिन आप तो नहीं पढ़ रहे ना। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपका पेपर नहीं निकलेगा, आपको कष्ट होगा। भगवान हर चीज़ देखता है। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। बाकी आप अपना जी जान लगा के मेहनत करिए, तैयारी करिए, और ये पेपर को निकाल के दिखाइए और सबके मुँह बंद कर दीजिए। आज की वीडियो यहीं तक थी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।